नमस्कार दोस्तों, गर्दा स्टडी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दरअसल एक्सीडेंट हो जाने के कारण एक हफ्ता हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए हमें खेद है। चलिए आज आप लोग को हम बताते हैं कि प्रथम अनुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है। कई इस टाइप का भी रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और आर्मी वाला में भी सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। तो आप लोग को बताने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां है, तो आप देख लीजिए। अगर बोला जाए कि प्रथम अनुपात निकालिए, अगर ए और बी का प्रथम अनुपात क्या होता है, तो प्रथम समानुपात निकालिए अनुपात। अब क्या करेंगे इसके लिए, ए और बी का प्रथम समानुपात निकालिए। उसी तरह ए और बी के जगह कुछ अंक दे दिया रहेगा कि मतलब 4 और 16 या कुछ भी समथिंग अंक दे दिया जाएगा, बोलेगा ए बी का प्रथम समानुपात। तो कुछ नहीं करना है, ए बी का प्रथम समानुपात निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट प्रथम निकालना है, यानी फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट अनुपात ए समानुपात ए और बी। यहां से आपको देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया रहेगा वो और बी का वैल्यू दिया रहेगा वो, बैठा दीजिएगा तो प्रथम समानुपात निकल जाएगा। इसका मतलब ये होता है, जब इसको डिवाइड में लाएंगे इधर तो एक ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद ए नीचे आ जाएगा, ए आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा ए बटा बी। तो अब फार्मूला बन जाता है, ए में से स्क्वायर हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाता है कि फर्स्ट प्रथम समानुपात बराबर ए स्क्वायर बटा बी। ये फार्मूला हो गया। अगर प्रथम समानुपात निकालना है तो डायरेक्ट आप ए स्क्वायर बटा बी कर देंगे तो ये प्रथम समानुपात निकल जाएगा। ए और बी दिया रहेगा और प्रथम समानुपात निकालेगा, ए का स्क्वायर और बटा में बी लिख के काट देंगे तो प्रथम समानुपात आपको आ जाएगा। ऐसे जब क्वेश्चन करवाते हैं, मान लीजिए किसी भी संख्या हो, चाहे वो या 9 हो या 13 हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसका प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 9 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर, ए के जगह दे दिया, हम इसको मिटा के बताते हैं। ए के जगह हम दे देते हैं 4 और बी के जगह दे दिए, आपको मैं कितना दे दूं यहाँ पर, चलिए देता हूँ 8। बोल दिया 4 और 8 का, सॉरी 4 और 8 का प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वैसे दे देगा, प्रथम समानुपात देगा तो क्या करना है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बटा 8 यानी बी काट देंगे तो इसका आ गया 2, यानी प्रथम समानुपात 2, डायरेक्ट टेंशन निकल जाएगा 2, प्रथम समानुपात। तो ये कहां से आया, यहां से आया, इसको नोट कीजिए, यहां से आया प्रथम समानुपात। उम्मीद करते हैं प्रथम समानुपात समझ गए होंगे। पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि समानुपात होता क्या है, फिर उसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए, अब इसी में आता है द्वितीय समानुपात। अब यहां नहीं दे देगा, बोल देगा ए और बी का द्वितीय या मध्यमा, एक ही चीज हुआ, यानी मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य के जगह क्या करना है, फर्स्ट में ए को रखना है, ये चेंज हो जाएगा और ये हो गया फर्स्ट में ए है, मध्य को ज्ञात करना है। मध्य बीच वाला हमेशा 2 ठोक लीजिए, हमेशा 2 होगा बीच वाला, मध्य ज्ञात करना बी है। अब देखिए कैसे होगा, अगर मध्य निकालना है तो ए बटा एम और एम बटा बी, ए बटा एम बराबर एम बटा बी। ए या गुना हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर बटा ए बी, एम बराबर क्या, रूट अंडर ए बी। अगर किसी का कहा जाए कोई भी संख्या का कि मध्य अनुपात क्या होगा,
तो मध्य समानुपात निकालने के लिए अब मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ कोई संख्या है 49 या ले लेते हैं, छोटा ही अंक लेते हैं, ए की जगह कोई संख्या दिया है 4 और बी की जगह दिया है 10 या 12, कुछ भी ले लीजिए 12, और बोल दिया कि इसका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया है। ये फॉर्मूला है मध्य अनुपात का, ये फॉर्मूला है। तो करेंगे m बराबर मध्य अनुपात बराबर लिखेंगे 4 × 12, इसको कर एक कर देंगे, हो गया। ये निकल गुना करके निकाल दीजिए, आंसर आ गया। यहाँ से ये 4 × 12 आ जाएगा तो 4√3 आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। इसको भी जब तोड़ेंगे तो 4 × 3 लिखे ना, 4 × 12, एक 4 निकल जाएगा, 3 रूट के अंदर आ जाता है, m बराबर और मध्य समानुपात बराबर 4√3 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप मध्य समानुपात भी बना सकते हो। को चेंज कर चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ में आया है। मध्य समानुपात में क्या करेंगे, ये सब समानुपात निकालने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है सब है। अब देखिए, अगर इसी में निकालना हो तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात बोले या द्वितीय समानुपात बोले, बात एक ही है। प्रथम समानुपात बता दिए, मध्य समानुपात बता दिए। अब होता है तृतीय समानुपात, मध्य द्वितीय नहीं बोलकर अधिकतर मध्य ही समानुपात बोलता है कि मध्य है। अब होता तृतीय समानुपात निकाले, तो तृतीय समानुपात देखिए क्या होगा। अब ए और बी का दे दिया तृतीय समानुपात, ए और बी का तृतीय, अब दे दिया तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो अब क्या कीजिएगा, तो वही कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखना, ए बी समानुपात बी और लास्ट में थर्ड, तृतीय यानी थर्ड हम ले लिए, थर्ड समानुपात है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को ऐसी करना, ए बटा कितना बी बराबर बी बटा थर्ड। ए इधर चल जाएगा तो हो जाएगा, देखिए तो जरा सा इधर जाएगा तो यानी बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, बी गुना बी स्क्वायर, और ए जो है ए का ए आ गया और ये थर्ड इधर चल ले लिया, साइड कर लिए। देखिए थर्ड समानुपात का कई फॉर्मूला बन के आया। थर्ड समानुपात बी स्क्वायर बटा ए, देखिए फर्स्ट में करना था तो क्या था, ए स्क्वायर बटा बी था फर्स्ट में, और थर्ड में करना था क्या है, बी स्क्वायर बटा ए, यानी उल्टा है उसका। अब बी वाला को स्क्वायर करके बटा ए लिखना है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पर 12 था जो हम लिए थे और यहाँ पर 4 था, और इसका बोला तृतीय समानुपात ज्ञात करें, तो क्या कैसे करेंगे, थर्ड बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे, दिखाई दे रहा है, 12 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर बटा कितना 4, 12 का स्क्वायर मतलब क्या थी, 12 × 12, 4 से काट दिए, 4 × 12, 12 × 36, ये आपका थर्ड अनुपात आ गया। अब उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब होता है चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। एक एक उदाहरण दे रहे हैं, ए और बी का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना चतुर्थ, सॉरी ए और बी और सी का चतुर्थ को देगा, 3 को देगा, चौथा अनुपात ज्ञात करना है ना। तो जब भी चतुर्थ अनुपात देगा तो बोलेगा ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना, चौथा। इसको मिटा देते हैं, ए और बी का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए विद्यार्थी। चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, सब एक में रहेगा ये चतुर्थ। चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा ए बी सी का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए।
तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी वैसे ही है। जा ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ए का बी समानुपात सी समानुपात कितना चतुर्थ। ये थर्ड वाला में करत है ना, तो यहाँ थर्ड लिख रहे थे, बी को 2 वाले देना, सी आ जाएगा या चतुर्थ हो जाएगा। तो चतुर्थ समानुपात यहाँ पे क्या होगा, ए बटा क्या बी बराबर सी बटा चतुर्थ। तो उसी तरह हो जाएगा बराबर चतुर्थ बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थ समानुपात अगर ज्ञात करना है तो हो जाएगा बी सी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला है चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने का। अब उसी तरह को क्वेश्चन बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 4, 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। 4, 8, 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, तो क्या क्या है, BC, यानी 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 BC बटा कितना ए कितना 4, 4 दूना 8, 2 और 12 दूना 24। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए। अब उसके बाद आएगा सतह अनुपात ज्ञात करें। तो सतह अनुपात एक ही होता है, सेम मध्यमा अनुपात के जैसा होता है सतह अनुपात भी ज्ञात करने के लिए। सतह अनुपात में 3 गो चीज आपको दिया रहेगा, ए और बी और सी दिया रहता है, उसका बोलता है सतह अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी का सतह अनुपात, सतह समानुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी का सतह समानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है, सतह समानुपात भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ए का ए रह जाएगा, बी का बी रह जाएगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन सी हट जाएगा, सी के जगह बी ए रह जाएगा सतह में, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में सी। ये हो गया सतह समानुपात ज्ञात कीजिए। ए बी बी सी, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन बता दे रहे हैं कि ए बी बी सी, ए बी सी का सतह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, यानी इसके मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। ये आ गया ए सी सतह अनुपात। ये आपका फॉर्मूला हो गया सतह अनुपात का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन सी हो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 6 और 4 का प्रथम समानुपात ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। तो 6 और 4 का ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि प्रथम समानुपात बराबर क्या होता है। आप लोगों को बताए थे कि प्रथम समानुपात बराबर होता है a का स्क्वायर बटा b। तो प्रथम समानुपात तो कितना है, प्रथम ना 6 और 4 का ज्ञात करना है, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 बटा बी। देखिए तो बी कितना दिया बच्चों में, 4 दिया, यानी 4। अब यहाँ से काट दीजिए, 6 36 4 9, मतलब 9 प्रथम समानुपात क्या हो गया 9। कोई दिक्कत? अच्छा फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, मुंह से क्वेश्चन उड़ाना है। प्रथम समानुपात बोल दिया तो सीधा ए का स्क्वायर करके बटा 4 कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 14 और 4 का ना प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 14 और 4 का, तो सीधे 14 गुने 14 लिख देना है बिंदास एकदम। 14 गुने 14 बटा 4, 4 को लिख दीजिए 2 गुने 2, 2 से काट दीजिए 7 मरतबे में, 2 से काट दीजिए 7 मरतबे में, 7 से 49। आंसर लाइए धक सिनारम मारिए, ठीक हो गया। सीधा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 बार बटा बी। तो बी कितना है 4, 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसे काटिएगा, फिर जाइएगा गुना कीजिएगा, 1 कीजिएगा, फिर काटिएगा, पारा पर उतना नहीं पढ़ना है। 14 गुने 14, 2 से 7 को काटिए, 2 7 7 से गुना कीजिए, लिखिए आंसर धाक से नरम। 2 सेकंड में आंसर निकालिए, उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। 2 गो आप उदाहरण दिए, 2 गो आप 2 सब में से करवा देते हैं। मध्यमानुपात ज्ञात करना है, मान लीजिए आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है, तब पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 9 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो जैसे हम फार्मूला बताए थे आपको, मध्यानुपात बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है, यही होता है जी। मध्य बराबर फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए बी। तो ए और बी का यानी हो रहा है क्वेश्चन 9 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो 9 और 16,
डायरेक्ट लिखेंगे 9√9 9 इंटू 16। देखिए 9 को क्यू से निकाले कितना आएगा 3, 16 को निकाले कितना आएगा 4, यानी 4 3 12, ये हो गया आंसर। मध्य एम बराबर क्या हो गया, मध्य समानुपात बराबर 12 आंसर। यानी कुछ नहीं करना है, √9 इंटू 6 कर देना है। एकदम इजी है, बहुत इजी है, एग्जाम में आता है। ये आपको बहुत कम पर मास्टर बताता है पढ़ने के लिए, लोग इधर हाई लेवल चले जाते हैं, नीचे को भूल ही जाते हैं। बेसिक लेवल का है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, समानुपात बराबर क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 और 16 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो 25 और 16 का, तो 25 और 16 डायरेक्ट निकाल देंगे। 25 का ए निकालेंगे कितना आएगा 5 गुना 16 का निकालेंगे 4 5 का 20 आंसर। अब हम डायरेक्ट लिखे हैं, क्यों लिखे हैं समझिए, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। 25 का 5, 25 को वर्गमूल वर्गमूल के अंदर है ना, रूट के अंदर है ना, तो रूट से हटाइएगा 25 को 5 आएगा और 16 दिया हुआ, 16 को हटाइएगा 4 आएगा, दोनों गुना कर दिए 20। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिखिएगा और 16 लिखिएगा ऐसे और फिर उसको गुना करके फिर ये लीजिएगा, तो टाइम लगता है ना। तो डायरेक्ट यहाँ निकालिए 25 का 5 और गुना 4 5 का 20, डायरेक्ट आंसर मारिए 20, ऐसे मारिए डायरेक्ट 20 मध्य अनुपात बराबर। एग्जाम में आता है, आर्मी में आता है, एनटीपीसी में आता है, इस बार भी आता है और मेंस में भी आता है क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन हो रहा है 2 4 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। देखिए तृतीय समानुपात 2 और 4 का बोल रहा है तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात फॉर्मूला आपको बताए थे कि पहला वाला का उल्टा, पहला वाला क्या था, फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट का क्या था ए स्क्वायर बटा बी। तो तृतीय का क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो तृतीय का क्या हो जाएगा, तृतीय का हो जाएगा थर्ड वाला का बताए थे बी स्क्वायर बटा ए, ये फॉर्मूला उल्टा, ये नहीं बताया जी। थर्ड का क्या था फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए, तो ए आपको हो गया तृतीय का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर बटा ए। तो अब जब देखिए 2 और 4 का तृतीय समानुपात निकाले, तो बी का स्क्वायर 16, ए कितना 2, काट दीजिए 8 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 16 और 8 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 8 का तृतीय समानुपात, 16 और 8 का, तो कुछ नहीं करना है, जिसे हम बताए हुए थे फॉर्मूला में b का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 बटा 16, काट दीजिए 8 गुना 16 और 2 गुना 4, यानी 4 आंसर। यानी तृतीय समानुपात कितना निकल गया 4, यानी बहुत इजी है अनुपात समानुपात 4 आंसर। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, चतुर्थ समानुपात की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। ये 4 और 8 12 का चतुर्थ समानुपात जहां भी आएगा 3 को आएगा, क्या आएगा 4 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ समानुपात का हम बताए थे फॉर्मूला, आप लोग को जरा सा ध्यान होगा। चतुर्थ फॉर्मूला क्या होता है, बीसी बटाए चतुर्थ का क्या था, चतुर्थ समानुपात निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थ का, चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए। तो जरा दिखाइए बीसी कौन है, 8 और 12 बीसी है, तो 8 इंटू 12 बटा 4, 4 से काट दिए 4 तिया 12 और 8 तिया 24 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, बीसी बटा ए, तो बी कितना 8, सी कितना 12, 8 और 12 बटा ए, यानी ए कितना 4, 4 से इसको ही काट सकते, 4 दूना 8 और 12 तिया 36, 12 दूना 24, 4 दूना 8 और 12 दूना 24, या इसको काट दीजिए 4 तिया 12 और 8 तिया 24, यानी 24 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि 6 12 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, 6 का 12 का 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो अभी हम बताए थे कि चतुर्थ बीसी बताइए, तो बी कितना 12, ए कितना 18, बी सी बी 12 और सी 18 बटा 6, 6 से काट दीजिए 6 दूना 12, यानी 18 दूना 36 आंसर। बहुत इजी है, चतुर्थ अनुपात हो या सतह अनुपात हो। देखिए सतह अनुपात एग्जाम में आता नहीं है,
शायद ही गलती से आ गया तो आ गया, लेकिन आता ही नहीं है सतह अनुपात एग्जाम में। खैर एक और सतह अनुपात भी आप लोगों को ज्ञात करना है, बता देते हैं कि सतह अनुपात, तो सतह अनुपात का ही फॉर्मूला ये होता है, जैसे वो फॉर्मूला बताए थे सतह अनुपात का, सतह अनुपात का फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, जैसे इसका सतह अनुपात फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB बटा C। कितना होता है ये रूट अंडर, इसका फॉर्मूला ठीक है, रूट अंडर AC बटा B, सॉरी रूट अंडर AC बटा B होता है इसका, AC बटा B, क्योंकि यहाँ पर B था, B का स्क्वायर था, आगे बताया था कि B का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर AC। तो जब ये रूट स्क्वायर हटेगा, ये वाला स्क्वायर बराबर AC होता है, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ आएगा और ये B इधर नीचे चलाता है, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर AC बटा B। यानी सतह अनुपात का फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर AC बटा B। अब अगर दे दिया मान लीजिए क्वेश्चन में कि 4, 8 और 16 का सतह अनुपात ज्ञात कीजिए, 4, 8 और 16 का दिया हुआ है सतह अनुपात ज्ञात कीजिए, 4, 8, 16 का। तब क्या करेंगे, रूट अंडर AC, A कितना 4, C कितना 16, यानी रूट अंडर 4 इंटू 16 बटा कितना B 8, रूट हटाएंगे कितना 2 आएगा, इसमें से 4 आएगा, यानी 2 और इंटू 4 आएगा बटा 8, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर। अब डायरेक्ट कीजिएगा एग्जाम में कि 4 और 8 AC दिया हुआ है, तो 4 का 2 निकल जाएगा और C 16 का 4 निकल जाएगा, रूट में है तो बटा B कितना 8, 4 दूना 8 और 8 कट गया, यानी एक आंसर। ऐसे कीजिएगा एक आंसर, इस तरह से कीजिएगा। सतह ये एग्जाम हालांकि आता होता है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दिए हैं सतह अनुपात के। अगर बोल रहा है कि 9, 6 या 25 सतह अनुपात याद कीजिए क्वेश्चन में, 9, 6 और 25 का सतह अनुपात याद कीजिए। तो 9 उसी तरफ इसका 9 का है तो 9 का कितना आएगा, रूट से हटेगा तो 3, क्योंकि रूट अंडर है ना जी, रूट अंडर हो गया ना 9 इंटू 25 बटा 6। तो जब 9 घटाएंगे रूट कितना 3, 25 को लाएंगे कितना 5 बटा 6, यानी काट दीजिए 3 दूना 6, 2, तो 3 दूना 6 2, 5 बटा 2 आंसर हो गया सतह अनुपात। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अनुपात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई लेवल का मॉडल क्वेश्चन बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।